हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका हिंदी का किसका सेट है साथियों, आपका हिंदी का जो सेट है साथियों वो आपका है कौन सा शिफ्ट का है वो जानिए। सबसे पहले आपका 24 कब का है साथियों, 24 जनवरी और 2023 का है साथियों। इसलिए जो भी एग्जाम 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का जो शिफ्ट है आपका 24 तारीख का है, 24 तारीख का है साथियों, 24 जनवरी का है। चलिए हम लोग नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता क्या होगा साथियों। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। बी में बोला गया है साथियों, देख सकते हैं बी में क्या बोला गया है। तो इच्छा अनुसार दो भाषाओं दो भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अधिकारित नियंत्रण का उपयोग करने का एक संकल्पना मतलब सलापन करना साथियों, सही बात साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट में आपका है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण, देखिए श्रवण यानी सुनना, श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षक के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं है साथियों। तो आने वाली चुनौतियों के बारे में बोला गया है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है साथियों। हिंदी बहुत हार्ड विषय हो जाता है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका आंसर साथियों। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका आपका बी नंबर से हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों, बी नंबर हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं बी में बोला गया साथियों, क्या बोला गया बी में। तो मैं प्रश्न को शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई, मुझे जो है तो प्रश्न को पढ़ने में शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता है, इसलिए आपका यही गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये जो है आपका श्रवण कौशल का उदाहरण नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है, भाषा शिक्षक शास्त्र सुझाव देता है कि शिक्षार्थियों तब अच्छी तरह से सीखते हैं जब तक वे स्वयं से ना करने लगे जाए, तब तक अध्यापक को उन्हें सहारा देते रहते हैं। तो शब्द भंडार सिखाने के लिए कौन सी युक्ति नहीं होगा साथियों, शब्द भंडार सिखाने के लिए कौन सा युक्ति आपका नहीं होगा इसमें। तो आपका जो युक्ति इसमें हो जाएगा साथियों, आपका देख सकते हैं ध्यान से, आपका हो जाएगा साथियों बी नंबर। क्या हुआ, बी नंबर। बी में बोला गया कक्षा के अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना, इससे आपका नहीं होगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। आपका ट्रांसलैंग्वेजेशन यानी कि भाषा अंतरण, भाषा अंतरण में ट्रांसलैंग्वेजेशन कैसे होता है। तो आपका ए सही हो जाएगा। कक्षा में भाषा को पृथक पृथक रखने की धारणाओं को चुनौती देना साथियों, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलैंग्वेजेशन बोलते हैं इसको साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में नहीं है, आपका वर्ड नहीं है। तो खोजबीन जो होता है साथियों पद्धति, ये नहीं है। योजक होता है, उसके बाद देखिए सर्वनाम भी होता है और व्याकरण अनुवाद विधि भी होता है साथियों, आपका सिर्फ खोजबीन नहीं होता है। पहले हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है श्रवण के बारे में सही नहीं, यानी कि सुनना के बारे में सही नहीं है। तो क्या नहीं होगा साथियों, तो आपका थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, नीचे दिया हुआ है आंसर आपका साथियों। श्रवण का जो होगा साथियों, इसका जो आपका आंसर हो, देख सकते हैं इसमें है साथियों आपका आंसर श्रवण के बारे में सही चुनना है। तो आपका जो हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। क्या 4 नंबर में देखिए बोला गया है, 4 में बोला गया साथियों, 4 में यही बोला गया है आपका कि यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज़ी से गति से पढ़ सकते हैं। यही ऐसा श्रवण के बारे में ये सही नहीं करेगा, कितना एकदम धीरे धीरे श्रवण यानी कि सुनना होता है। तो आपको कितनी गति से पढ़ सकते हैं, पढ़ना आपका अलग चीज़ हो गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये सही है साथियों। क्या कोई बार वक्ता बहुत तेज़ी से बोल सकता है, ये हो जाए श्रवण मैंने बोलना होता है साथियों, सही बात है, ये हो जाएगा आपका, लेकिन पढ़ना नहीं होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में रचनात्मक के बारे में कौन सा सही नहीं है, रचनात्मक नहीं है, इसमें नहीं देख के हमको आंसर करना है। तो रचनात्मक जो साथियों रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देता है, यहाँ देखिए दिया हुआ है रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देती है, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रचनात्मक ये बात नहीं देती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में है साथियों पाठन क्या है। देखिए पाठन के बारे में, पाठन क्या है। तो पाठन जो है साथियों आपका, पाठन से अनुमान ये लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाने की सतत प्रतिक्रिया। पाठक पाठ्य सामग्री में या अधिक महत्वपूर्ण है बजाय कि उस पाठन सामग्री में क्या है, उस पाठन सामग्री में क्या मिलता है, सही बात है साथियों।
ये आपका ज़्यादा बेटर आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, मैं एक दिन वाच और कला पढ़ा रही थी। मुझे पाठ्य सामग्री मिली जिसमें बहुत से उदाहरण थे। मैंने उदाहरण की और संकेत किया और कर्म वाच्य समझाए। ऐसे प्रतीत हुआ कि विद्यार्थी ने समझ लिया। जब मैंने उन्हें अभ्यास के लिए काम दिया तो बहुत ही कम विद्यार्थी कर सके। तो नीचे दिए गए अध्यापक के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो सही नहीं है। यहाँ सही नहीं है, नहीं देखिए इसमें भी चुनना है साथियों। तो कौन सा सुझाव सही नहीं होगा साथियों, देख सकते हैं आप लोग। देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें साथियों, आपका 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ उनकी क्या है, संपदा पर कार्य करें। ये आपका गलत, संपदा पर कार्य नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए आपका ये गलत है। बाकी बात सब आपका आंसर सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, क्या है नेक्स्ट में, तो एक वाक्य में किसी तर्क को 2 विरोधाभास बिंदुओं पर पहले और तीसरे पंक्ति अभिव्यक्त करती है। पहले अनुच्छेद में जिसमें विरोधाभास है, दूसरे वाक्य को देखेंगे साथियों। किस तरह के दूसरे वाक्य को हम लोग देखेंगे साथियों, तो दूसरे वाक्य को जो हम लोग देखेंगे, आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका 2 सही हो जाएगा। 2 में बोला गया है निष्कर्ष निकालने संबंधित पाठ की जांच करना। क्या साथियों, निष्कर्ष निकालने संबंधित आपका पाठ की जांच करना देखना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं। नेक्स्ट में साथियों व्याकरण के बारे में देख सकते हैं, इसमें भी नहीं देख के हमको आंसर करना है। व्याकरण शिक्षण का संबंध इनमें से सही नहीं है साथियों। तो व्याकरण शिक्षक जो है साथियों, तो कौन सा नहीं होगा। चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं हम लोग। आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। वाचन में त्रुटि के बारे में बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों की गलत भाषा का प्रयोग कराना। ये आपका गलत भाषा का हम लोग प्रयोग नहीं करा सकते साथियों, इसलिए आपका बी गलत हो गया। क्या साथियों, अवधारणात्मक चिंतन। देखिए अवधारणात्मक चिंतन है साथियों। तो ये अवधारणात्मक चिंतन जो होता है, विद्यार्थी को समझ को जानकारी का तरीका, कहते हैं विद्यार्थी को समझ को जानने का एक तरीका, एकदम बेस्ट तरीका होता है साथियों, अवधारणात्मक चिंतन। चलिए हम लोग नेक्स्ट बार को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है भारत की कक्षा में क्या है, भारत की कक्षा में क्या है, भाषा नीति को किस रूप में जानेंगे साथियों, आपका त्रिसूत्र के रूप में, त्रिभाषी सूत्र जिसको बोलते हैं साथियों, इसलिए यहाँ क्या है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में जानेंगे साथियों, भारत की कक्षा नीति, भाषा नीति को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का अवधारणा नहीं है। इसमें भी नहीं देख के करना है। भाषा शिक्षण का अवधारणा जो नहीं आ चुका है साथियों, तांत्रिक संबंधित चक्र आपका नहीं हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, और इस सेट का अंतिम सवाल है। इसमें बोला गया साथियों गलतियों के बारे में, क्या है, क्या गलतियाँ मायने रखती है। बहुत से लोग त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, तब भी वे समझ बना लेते हैं। गलतियाँ कहाँ सबसे अधिक मायने रखेगी साथियों, तो गलतियाँ जो आपका सबसे अधिक मायने रखेगी साथियों, तो आपका आंसर इसमें 4 हो जाएगा। लेखन की गलतियाँ मायने नहीं रखती है, क्योंकि लेखन ऐसा कौशल है जिनमें अनेक कौशलों की अपेक्षा अधिक गलतियाँ स्वीकार होता है, मतलब स्वीकार्य है साथियों। सही बात है, आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। आपका जो सेट था साथियों, ये था आपका 24 जनवरी का था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं साथियों।